Good morning, dear children. Let us start part 4, chapter 6, The Junk Seller, from page number 62 to 63, NCERT class 4. तो अभी तक हमने किरण जो जंक सेलर है उनकी थोड़ी सी कहानी पढ़ी कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या उनको दिक्कतें आई। पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस। पीपल जो थे, लोग थे, वो उस पर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले थे? कबाड़ी वाला बिजनेस। दे कॉल्ड इट एज गंदा काम, मीन्स डर्टी बिजनेस। ओके, बट आई डिड नॉट थिंक सो। लेकिन उसने किसी के बारे में सोचा नहीं। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। ये जो आइडिया है ये काम करेगा, वो बिजनेस जरूर चलेगा। तो उसने शुरू कर दिया अपना काम। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस। और अब उसका एक पक्का हाउस है। पहले वो कौन से घर में रहते थे? मड हाउस में। और जब उसने बिजनेस किया जंक का, तो अब वो पक्का हाउस में रहते हैं विद इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे बिजली है, फ्रिज है, टीवी है, गैस वाला स्टोव है। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड आल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। तो उसके जो हस्बैंड के 2 भाई थे और एक सिस्टर थी और जो उनकी खुद की बच्ची थी। अब वो सभी स्कूल जाने लगे थे कि उनकी जो अर्निंग थी, कमाई थी, वो ठीक ठाक होने लगी। उसने क्या किया? रिक्शाएं खरीद ली कुछ। आई हैव 9 रिक्शा। 9 रिक्शाज खरीद ली। आई गिव रिक्शाज ऑन रेंट। वो खुद तो चलाती नहीं थी, 9 रिक्शाएं तो नहीं चला सकता एक व्यक्ति। तो वो क्या करती थी? इन रिक्शाओं को रेंट पे दे देती थी। ईच ₹4.20 अ डे। तो जो एक रिक्शा थी उसके 20 रुपए एक दिन में उसको जो रिक्शा चलाने वाला था देके जाता था। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम। और संडे को उनसे कोई पैसे नहीं लेती थी। ओके। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे? क्वेश्चन है, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे? एक रिक्शा से वो कितना अर्न करती है? ₹20 इन अ डे। तो 9 रिक्शा से कितना करेगी? 20 इंटू 9। ओके, एक रिक्शा से ₹20, तो 9 रिक्शा से 9 इंटू 20, 9 टू जा 18। एंड हमें जीरो मालूम है, एक जीरो एक्स्ट्रा बची है तो उसको एज इट इज यूज कर लेंगे। तो ₹180। तो 9 रिक्शा से पर डे वो कितना अर्न करती है? ₹180। ओके, शी अर्न ₹180 पर डे बाय दैट 9 रिक्शाज। तो उसने यही कैलकुलेशन की थी। 9 को 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, 18 आया, और जो जीरो बच गई वो ले लिया। तो 9 इंटू 20, 180। ओके, नाउ बट आई फाइंड दिस ईजियर। उस पर उसके पास एक दूसरा तरीका भी था इसे करने को। क्या था वो इंस्टेड ऑफ 9 रिक्शा वो 10 रिक्शा के पैसे कैलकुलेट कर लेगी। 20 इंटू 10, अगर 10 रिक्शा होती तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 विच इज 200। लेकिन रिक्शा तो 9 है, यानी कि 20 रुपीज कम हो जाएंगे। 200 से 20 माइनस किया तो ₹180। वो ऐसे कैलकुलेट करती थी। ठीक है, वो राउंडिंग में कैलकुलेशन करती थी। 9 रिक्शाज की बजाय उसने 10 रिक्शा का कॉस्ट निकाला। 20 इंटू 10 200 हो गया। एक रिक्शा 20 रुपीज देती थी तो 200 में एक रिक्शा का पैसा माइनस कर दिया, तो वो हो गया ₹180। ओके, फ्रॉम 9 रिक्शाज शी विल अर्न ₹20। और क्योंकि इसमें 20 रुपीज एक्स्ट्रा है, 1 रिक्शा का पैसा एक्स्ट्रा है, तो ये ₹180 रह जाएगा। तो उसने अपने लिए एक इजी वे फाइंड कर लिया था कैलकुलेशन के लिए। नाउ इन अ वीक हाउ मच डज किरण earn from the rickshaw? In a week there are 7 days, but she doesn't charge on Sunday, so she will earn money only for 6 days in a week. Now 180 rupees in a day
rupees 180 in a day and 6 day a week. Now 18 6 ja 108. 10 is there, we will use. So in a week she will earn rupees 1080. Okay, 1080. Do it mentally and write the answers. इसको कैलकुलेशन को मेंटली करना है, ठीक है। 6 2 जा 12 but 26 ja, same rule, 6 2 ja 12 and we have 10 here. Now 62 ja, again 6 2 ja 12 and we have 10 here. This is slightly tricky. 3 into 42, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 42 को ब्रेक कर सकते हैं। 3 times 40 plus 3 times 2, 40 plus 2 42, so 3 times 40, 3 times 2. Now 4 3s are 12, 0 is there, 120 plus 3 2s are 6, so answer will be 126. Now 8 4s are 32, 10 is here. This is again we can do like same, 80 into 4, 1 into 4, 80 into 4 320 plus 1 into 4 4, this is 324. 25 nines are difficult, so let us multiply 10 into 25. Okay, instead of 9 we multiply by 10, so it will be 250. I have given 125 extra. Instead of 925 I have given 10, means 125 extra, so minus 25. 250 minus 25 means 225. So the answer is 225. So all these things can be done mentally. 31 into 9 means we can break this into 30 and 1. So 30 into 9, 1 into 9, 30 into 9 and plus 1 into 9. 9 3s are 27, so this is 270 plus 9 1s are 9, so this is 279. So we can do it like this. Okay, now I have my own small junk shop. के पास अपनी एक जंक शॉप है. I buy junk from the junk collector, जो गली गली से गार्बेज पिक करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जंक कलेक्ट करते हैं, उनसे वो जंक लेती है. दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग द जंक ऑन हैंड कार्ट्स, और ठेले वाली गाड़ी से लेके बड़ी दुकान तक ले आते हैं. फिर वो क्या करती है, उसी सारे जंक को अपने से बड़ी दुकान पे बेच देती है. ठीक है, थोड़े से कम पैसे में वो उनसे खरीदती हैं और थोड़े ज़्यादा पैसे में वो एक बड़ी दुकान में बेच देती हैं. ठीक है, हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक? Kiran has bought some junk from the junk collectors. Look at the next page, the rate list to see today's rate. और ये रेट डेली बदलते रहते हैं, तो कभी वीकली बदलते हैं, कभी मंथली, कभी डेली. He help Kiran to find out the cost of the junk. How much will Kiran pay for 31 kg newspaper? 31 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना पे करेगी वो? ठीक है, तो cost of 1 kg newspaper is rupees 5. You can see cost of 1 kg newspaper is rupees 5. तो हमें 31 kg न्यूज़पेपर का प्राइस निकालना है. तो 31 into 5, बट उसको ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम लगती है, तो क्या करती है, ब्रेक कर लेती है. 30 into 5 प्लस 1 into 5. ओके, 30 into 5, 3 5 जा 15,
now 10 is there, plus 1 into 5, 5, that is rupees 155. Okay, rupees 155. Look at the rate list of here. Waste paper, he takes rupees 4 per kg. Newspaper rupees 5 per kg. Iron rupees 12 per kg. Brass rupees 170 per kg. Plastic rupees 10 per kg. How much will Kiran pay for 42 kg newspaper? 42 kg न्यूज़पेपर के लिए उसे कितना पैसा लगेगा? 1 kg न्यूज़पेपर 5 रुपीज, तो 42 kg न्यूज़पेपर 42 इंटू 5, उसकी कैलकुलेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं? इस 42 को ब्रेक कर लिया 40 में और 2 में। 40 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 5 जा 20 और एक जीरो इधर है 200 प्लस 2 5 जा 10 मीन्स for 42 kg newspaper she will give rupees 210. And also find the cost of 22 kg plastic. 22 kg plastic का रेट क्या है? ₹10. So 22 into 10 simply ₹220. 23 kg वेस्ट पेपर का प्राइस क्या है? 23 kg वेस्ट पेपर, कितना प्राइस है वेस्ट पेपर का? आप देखिए 4, तो 23 इंटू 4, इसने 23 को ब्रेक कर लिया, पहले 20 kg में, फिर 3 kg में, फिर 20 kg को 4 से मल्टीप्लाई करेगी, फिर उसको ऐड करेगी, 2 4 जा 8, 80, 10 था हमने यूज कर लिया, 3 4 जा 12, यानी कि ₹92। इसी तरह से आप लोग 23 kg वेस्ट पेपर के बाद 12 kg आयरन का कॉस्ट निकाल के मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। अब उसने जंक तो कलेक्ट कर लिया, अब वो उसको किसी दूसरी दुकान पे, बड़ी दुकान पे सेल कर देती है। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप, शी चेक्स द प्राइस ऑन मोबाइल फोन एंड सेल्स व्हेन द शी गेट अ गुड प्राइस, यानी कि वो डेली प्राइस चेक करती रहती है, जिस दिन उसका प्राइस ठीक होता है वो उसको बेच देती है। टुडे शी हैज गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एट दीनूज बिग शॉप। तो दीनू है जो बड़ी शॉप करते हैं। दीनू वे 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर, 63 kg प्लास्टिक। तो जब वो दीनू के पास पहुंची किरण अपना सामान लेके, तो दीनू ने वेट किया, 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर, 63 kg प्लास्टिक। तो दीनू उसको कितना पैसा पे करेगा? चलिए दीनू की रेट लिस्ट देख लेते हैं। दीनू की रेट लिस्ट ये है। न्यूज़पेपर 6 रुपये पर किलो, और किरण ने कितने रुपए किलो में खरीदा था? 5 रुपीज पर केजी, यानी 1 रुपीज पर केजी उसको प्रॉफिट होने वाला है। आयरन दीनू कितने का लेगा? ₹14 पर केजी, और किरण ने कितने रुपीज ने लिया था? ₹12 पर केजी उसने लिया था, यानी ₹2 पर केजी उसको प्रॉफिट होगा। और अदर मटेरियल में भी आप लोग ये चीज देख सकते हैं। हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक? 63 kg प्लास्टिक के लिए दीनू कितना पे करने वाले हैं? ठीक है, तो दीनू कितना पे करने वाले हैं? दीनू का प्लास्टिक का रेट देखिए, ₹12 इंटू 63 kg उसका प्लास्टिक था, ₹12 उसका प्राइस है। अब उसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसको 63 को ब्रेक कर लेंगे, 12 इंटू 60 प्लस 12 इंटू 3, तो 60 इंटू 3 63, सो 60 को हमने ब्रेक कर लिया, 60 प्लस 3 63, 12 टाइम 60, 12 टाइम 3,
12 6 ja 72. 1 0 is there. 12 3 ja 36. Now 720 add by 36. So 6, 3 and 2 5 and 7. So rupees 756. In this way, rupees 756 can be calculated. उसने दूसरा तरीका क्या किया, रुपीज 600 प्लस रुपीज 120 प्लस रुपीज 30 प्लस रुपीज 6. ये कैसे किया उसने, उसने इसको और ब्रेक कर लिया. उसने 12 को भी ब्रेक कर लिया. 12 को 10 और 2 में ब्रेक कर लिया और 63 को 60 एंड 3 में ब्रेक कर लिया. ओके, तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों नंबर्स को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले 60 को 10 से 600, फिर 60 को 2 से 120, फिर 3 को 10 से 30, फिर 3 को 2 से 6. नाउ इट इज एडिड. ओके, so for 63 kg plastic, Dinu will give rupees 756. किरण bought 1 kg plastic for rupees 10. किरण ने तो सिर्फ 10 रुपए पर केजी प्लास्टिक खरीदा था, but sold 1 kg plastic for rupees 12. How much money does she earn on selling 1 kg plastic? So rupees 2 she is earning after selling 1 kg plastic. लेकिन वो कितना केजी प्लास्टिक सेल कर रही है, 63 kg. तो टोटल कितना अर्न करेगी प्लास्टिक से, 63 kg प्लास्टिक अर्न कर रही है. पर केजी उसको 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है. अगेन हम 60 को ब्रेक कर लेंगे. 63 को 60 और 3 में, 60 2 टाइम 60 प्लस 2 टाइम 3, 2 6 जा 12, 0 प्लस 2 3 जा 6. So rupees 126. We will earn rupees 126 on plastic. Now you can see how he has done. 60 into 2 portion, 63 into 60 and 3, and 12 as 10 into 2. Okay, so 60 plus 3, 63, 10 plus 2. Okay, ऐसे ब्रेक किया है. Now this will multiply by this, this will be multiplied by this, this will be multiplied by this, this will be multiplied by this. So the answer will be like this. Okay, 10 into 60, 600, 10 into 3 30, 2 into 60 120, 2 into 3 6. Now it can be added like this easily. So I have told you at least 2 methods in this exercise. You can learn and practice at home. Now Kiran sells 32 kg iron. How much money will Dinu pay for 32 kg iron? दीनू का रेट क्या है आयरन का, रुपीज 14 पर केजी. रुपीज 14 पर केजी, 14 पर केजी. और कितना आयरन था, 32 kg. तो रुपीज 14 इंटू 32 इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, नाउ 32 को ब्रेक कर सकते हैं 30 एंड 2 में, 14 को ब्रेक कर सकते हैं 10 में और 4 में. अब 10 इंटू 30 300, 10 इंटू 2 20, 4 into 3 12, so 1 0 is there, so 120, 4 2 ja. Now we will add this in column. 300 plus 20 plus 120 plus 8, so 8 4 4
rupees 448. We can multiply like this, rupees 448. So rupees 448. Now Kiran buys 1 kg iron for 12 rupees but sells for rupees 14. So she earns rupees 2 पर केजी. पर केजी वो 2 रुपए कमाती. उसने कितना आयरन बेचा? 32 केजी. तो कितना उसे प्रॉफिट होगा? 32 पर केजी और 2 रुपीज का उसको प्रॉफिट है. तो 32 इंटू 2, सेम रूल, 30 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2. हमने 32 को 30 एंड 2 में ब्रेक कर लिया. 30 इंटू 2, 3 2 जा 6, तो 60, 2 3 जा 6, तो 66. तो कितने का प्रॉफिट होगा उसको? रुपीज 66. What will Dinu pay for 152 kg न्यूज़पेपर? तो हम क्या करेंगे? 152 इंटू कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर. दिनों की लिस्ट में जो न्यूज़पेपर का रेट है वो ₹6 है. तो ₹6 इंटू 152. अब इसको उसने क्या किया? 152 को उसने ब्रेक कर लिया. 152 multiply by 6. Now 6 into 100, 600. 6 into 50, 6 5 is 30, means 300. 2 is to 6, 12. Now simply it can be added. 600 plus 300 plus 12. So 21,912. तो कितना हो जाएगा ये? ₹912. Okay. So this is all in this video. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe the channel if you have not subscribed till now. Thank you.